अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को बार बार पेट में दर्द, ऐंठन, गैस, दस्त या मल में खून आने जैसी समस्या हो रही है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ये सिर्फ साधारण पेट की समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसे हम क्रोन्स डिजीज कहते हैं। क्रोन्स डिजीज क्या है? क्रोन्स डिजीज एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। इस बीमारी में हमारी आंतों के अंदर सूजन आ जाती है और धीरे धीरे वहां घाव यानी अल्सर बनने लगते हैं। आईबीडी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहला अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज की सबसे खास बात यह है कि यह हमारे पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट या यहाँ तक कि भोजन नली भी। क्रोन्स डिजीज क्यों होती है? अब सवाल आता है कि यह बीमारी होती क्यों है। हमारी आंतों में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हानिकारक जो बीमारी फैलाते हैं और कुछ फायदेमंद जो हमारे पाचन में मदद करते हैं। सामान्य स्थिति में हमारा इम्यून सिस्टम केवल हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ता है, लेकिन क्रोन्स डिजीज में इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और गलती से अच्छे बैक्टीरिया पर भी हमला करने लगता है। इस वजह से आंतों में लगातार सूजन रहती है, घाव बनने लगते हैं और समय के साथ अंदर स्कार यानी निशान भी बन सकते हैं। क्रोन्स डिजीज के लक्षण: अगर छोटी आंत प्रभावित हो, नाभि के आसपास दर्द, बार बार पानी जैसे दस्त, शरीर में कमजोरी और पोषण की कमी, आयरन और विटामिन B12 की कमी जिससे एनीमिया हो सकता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द और पैरों में सूजन, अगर बड़ी आंत प्रभावित हो, पेट के निचले हिस्से में दर्द, बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत, मल को कंट्रोल न कर पाना और मल में खून आना, अगर भोजन नली या पेट प्रभावित हो, निगलने में दर्द, खाना खाने के बाद ऊपरी पेट में दर्द, शरीर के अन्य हिस्सों पर असर। क्रोन्स डिजीज सिर्फ आंतों तक सीमित नहीं रहती बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है, जैसे आंखों में दर्द या धुंधला दिखना, जोड़ों में दर्द, खासकर कमर और घुटनों में, और कभी कभी लिवर की समस्या या पीलिया भी हो सकता है। क्रोन्स डिजीज की जांच कैसे होती है? इस बीमारी की पुष्टि के लिए डॉक्टर कई तरह के टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट जिससे हीमोग्लोबिन और विटामिन लेवल चेक किया जाता है, कोलोनोस्कोपी जिसमें कैमरे से आंतों को अंदर से देखा जाता है, सीटी स्कैन और MRI जिससे अंदर की स्थिति साफ पता चलती है, कैप्सूल एंडोस्कोपी जिसमें एक छोटा कैमरा कैप्सूल निकलवाया जाता है, और बायोप्सी जिसमें घाव का छोटा सैंपल लेकर जांच की जाती है। क्रोन्स डिजीज एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर समय पर जांच और सही इलाज किया जाए तो मरीज एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसलिए अगर आपको या आपके किसी करीब को ऐसे लक्षण दिखाई दें तो देरी बिल्कुल ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।